हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन वर्क पार्ट 3 के बारे में। तो मूर्त में आप देख सकते हैं सेक्शन 300 में उसमें बताया गया है कि हम किस तरह से ब्लास्टिंग करते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि द चार्ज होल्स शेल बी ड्रिल्ड टू रिक्वायर्ड डेप्थ्स एंड एट सुटेबल प्लेस। ब्लास्टिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल, कंसिस्टेंट with through breakage of the material necessary for economic loading, hauling. Any method of blasting which leads to overshooting shall be discontinued। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हम इसमें चार्ज होल्स बनाते हैं, चार्ज होल्स जो बनाते हैं छिद्रों को, तो उनको क्या करते हैं कि एक आवश्यक गहराई तक और उपयुक्त स्थानों पर ड्रिल किया जाएगा। उसको ड्रिल करके वहाँ लगाया जाएगा ड्रिलिंग करके, और इसके बाद उसमें नष्ट करना, मतलब जो भी ब्लास्टिंग करते हैं हम, तो जितना संभव हो उतना हल्का होना चाहिए ताकि आर्थिक लोडिंग और हाउलिंग के लिए आवश्यक सामग्री का पूरी तरह से टूटना हो सके। तो इस तरह से हमको उसका यूज़ करना है कि जो हम ड्रिलिंग करके जो चार्ज होल्स लगाएंगे वहाँ, तो वो संभवतः उतना हल्का होना चाहिए ताकि वो आर्थिक लोडिंग और हाउलिंग के लिए आवश्यक सामग्री का पूरी तरह से तोड़ सके उसको। और ब्लास्टिंग की कोई भी विधि जो ओवर सोइंग की ओर ले जाती है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी हमको देखना है, उसमें ध्यान देना है कि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो कोई भी ओवर शूटिंग ना हो, उसके लिए उसको डिसकंटिन्यूड किया जाएगा, बंद किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कि व्हेन ब्लास्टिंग इज डन विद पाउडर द फ्यूज कट टू द रिक्वायर्ड लेंथ शेल बी इंसर्टेड इनटू द होल एंड द पाउडर ड्रॉप्ड शेल बी जेंटली टेप्ड विद कॉपर रोड्स विद rounded ends. The explosive powder shall then be covered with tamping material which shall be tamped light but firmly। बोला गया है कि जब हम ब्लास्टिंग पाउडर के साथ इसमें ब्लास्टिंग किया जाता है तो फ्यूज कट को आवश्यक लंबाई में डाला जाएगा और उसका जो होल्स बनाते हैं छेद और पाउडर गिरा दिया जाएगा उसके होल्स में, और धीरे गोल के साथ तांबे की मतलब जो छड़े रहते हैं छड़ों के साथ टेम्प्ट किया जाएगा। उसको क्या है, उसको ऊपर से टेम्प्ट किया जाएगा, टेम्पिंग किया जाएगा और समाप्त जब उसमें देखा जाएगा कि वो पूरी तरह से वो मतलब अंदर चला गया तो उसको बंद किया जाएगा, समाप्त होता है। तो विस्फोटक पाउडर को फिर टेम्पिंग सामग्री के साथ कवर किया जाएगा और हल्के से लेकिन मजबूती से उसे टेम्पर्ड किया जाएगा, और हल्के से किया जाएगा और ऊपर से फोर्स के साथ उसको टेम्पर्ड किया जाएगा। उसमें ऐसा मतलब जोर दे के मतलब उसको किया जाएगा, टेम्पिंग जो करेंगे ऊपर से ब्लास्टिंग पाउडर में। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद इसमें व्हेन ब्लास्टिंग इज डन विद द डायनामाइट एंड अदर हाई एक्सप्लोसिव डायनामाइट cartridge shall be prepared by the inserting the square cut end of the fuse into the detonator and pinching it with nippers at the open end. The detonator gently pushed into the primer, leaving 1/3 of the copper tube exposed outside. The paper of the cartridge shall then be closed up and securely bound with wire or twine. The primer shall be hoisted into the explosive borehole, shall be cleared of all debris and explosive inserted the space of about 200 mm above the charge shall then be gently filled with dry clay pressed home and the rest of tamping forward of form of any convenience material gently packed with a wooden hammer। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जब हम ब्लास्टिंग डायनामाइट या अन्य उच्च विस्फोटक के साथ किया जाता है तो डायनामाइट को कारतूस एक फ्यूजेटर में फ्यूज के चौकोर मतलब कट करके और उसको डालकर तैयार किया जाएगा, और इसे खुले सिरे के पर निपर्स के साथ ख़त्म किया जाएगा। इसमें खुले सिरा जो रहेगा इसका उसमें निपर्स लगाया जाएगा और उसे फिर उसके बाद ब्लास्टिंग की जाएगी। उसके बाद डेटोनेटर को धीरे से प्राइमर में ढकेल दिया जाएगा जिससे 1/3 निकल जाएगा, मतलब जो भी डेटोनेटर रहेगा उसको 1/3 तक प्राइमर के लिप तक उसको छोड़ा जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा और तब ट्यूब बाहर मतलब दिखेगा, उसका ट्यूब जो रहेगा वो बाहर दिखेगा और कारतूस के कागज़ को तब बंद किया जाएगा और सुरक्षित रूप से तार या सुतली के साथ बांधा जाएगा और प्राइमर को विस्फोटक में रखा जाएगा और बोर होल डाले गए सभी मलबे विस्फोटक को साफ हो जाएंगे, मतलब वहाँ जो भी हम विस्फोटक पदार्थ उसमें डाल रहे हैं उसको अच्छी तरह साफ करके मलबे को और विस्फोट को उससे साफ किया जाएगा और आवेश के ऊपर
लगभग 200 mm का स्थान, मतलब जो भी वहाँ चार्ज हम कर रहे हैं तो चार्ज स्पेस ऑफ अबाउट 200 mm द चार्ज सेल बी जेंटली फील्ड। तो उसको 200 mm के स्थान पर धीरे धीरे सूखी मिट्टी से दबाया हुआ उसको दबाया जाएगा, मतलब। और उसके ऊपर जो भी घर जैसे एक टाइप में बना के और लकड़ी के रैमर के साथ उसे पैक कर दिया जाएगा और किसी भी सुविधाजनक सामग्री से उसे बने टैम्पिक से भरा होगा, जो उसे मतलब जो भी उसमें टेम्पिंग फॉर्मूला ऑफ एनी कन्वीनियंस मटेरियल से भरकर उसको वुडन रैमर से ऐड के साथ पैक्ड करना है उसको, टेम्पिंग से जो भरा होगा। तो इस तरह से काम करना है उसका। इसके बाद इसमें एट ए टाइम नॉट मोर देन 10 सच ए चार्जेस विल बी प्रिपेयर्ड एंड फायर्ड, देन द मैन चार्ज सिल लो a siren in a recognized manner for cautioning the pupil. All the pupils shall then be required to move to safe distance. The charge shall be lighted by the man in charge only. The man in charge shall count the number of explosions. He shall satisfy himself that all the charge have been exploded before allowing the workman to go back टू दी वर्क साइट। तो एक बार में 10 से अधिक ऐसे आरोप तैयार और निकाल नहीं दिए जाएंगे, मतलब इसमें जो भी हम फायर्ड करेंगे वो एक बार में 10 से ज़्यादा बार नहीं करना है उसमें। और प्रभारी व्यक्ति जो भी वहाँ का प्रभारी रहेगा, मेन इंचार्ज रहेगा, वो लोगों को सावधान करने के लिए मान्यता प्राप्त तरीके से मतलब वहाँ का जो भी रिकॉग्नाइज्ड मैनर होगा उसके हिसाब से काम करेगा वो। और तब सभी लोगों को सुरक्षित दूरी पर जाने की आवश्यकता होगी और आरोपों को केवल मतलब जो भी वहाँ चार्ज रहेंगे वो केवल प्रभारियों द्वारा ही हल किया जाएगा। जो भी वहाँ के काम रहेंगे वो प्रभारियों द्वारा हल किया जाएगा। और मानव जो भी वहाँ मेन इंचार्ज रहेगा विस्फोटों की संख्या की गणना करेगा और वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि काम करने वालों को कार्यस्थल पर वापस जाने की अनुमति देने से पहले सभी कार्यों को विस्फोट किया जाए, मतलब वहाँ के जो भी विस्फोटक पदार्थ जहाँ जहाँ लगे वो सभी पूरी तरह से विस्फोट हुए हैं कि नहीं, वो पूरे जो है वो मेन इंचार्ज वो चेक करेगा जाकर, और उसके बाद ही वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आफ्टर ब्लास्टिंग ऑपरेशन द कॉन्ट्रैक्टर सेल कॉम्पैक्ट द लूज रेसिडुअल मटेरियल बिलो द सब ग्रेड एंड रिप्लेस द मटेरियल रिमूव्ड बिलो सब ग्रेड विथ सुटेबल मटेरियल। इसमें ब्लास्टिंग ऑपरेशन के बाद ठेकेदार जो रहेगा वो सब ग्रेड के नीचे जो लूज मटेरियल रेसिडुअल मटेरियल जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसको क्या करेगा कि उसको कम्पैक्ट करेगा और कम्पैक्ट करने के बाद उसमें सुटेबल मटेरियल जो रहेगा वो उसके साथ सब ग्रेड के नीचे हटाए गए सामग्री को मतलब जो भी अनसुटेबल वहाँ लूज रेसिडुअल मटेरियल रहेगा उसको हटाकर वो उसमें सुटेबल मटेरियल डालेगा और उसके बाद उसको बढ़िया से कम्पैक्ट करेगा अच्छी तरह से, उसमें बदला जाएगा उसको। इसके बाद मिस फायर, कभी क्या हुआ रहता है दोस्तों कि मिस फायर हो जाता है, फायर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि क्लॉज 302.5 में बोला गया कि इन केस ऑफ मिस फायर द फॉलोइंग प्रोसीजर शेल बी ऑब्जर्व्ड। तो सफिशिएंट टाइम शेल बी अलाउड टू अकाउंट फॉर द डिले ब्लास्ट, द मैन इन चार्ज शेल इंस्पेक्ट ऑल द चार्ज एंड डिटरमाइन द मिस्ड चार्ज। इसमें क्या रहता है कि कभी कभी जब फायर किया जाता है तो फायर नहीं होता है तो उसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं देखी जाएंगी, जैसे कि विलंबित विस्फोट, मतलब क्या रहता है कि सफिशिएंट डिले टाइम में विस्फोट होने में उसमें जो डिले होता है तो विलंबित विस्फोट के लिए पर्याप्त समय की अनुमति दी जाएगी। और मानव जो मेन इंचार्ज है वो सभी तरह के कामों का निरीक्षण करेगा और जो भी मतलब वहाँ मिस प्रभारी का निर्धारण करेगा, मतलब पूरी तरह से उसको डिटरमाइन करेगा, उसके बाद ही वो आगे का वर्क जो है वो करेगा। तो इस प्रकार से उसमें देखा जाएगा सफिशिएंट टाइम में वो फटा है कि नहीं, ब्लास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो है मेन इंचार्ज वो चेक करेगा और डिटरमाइन करेगा पूरी जो भी प्रक्रिया वहाँ की। इसके बाद इफ इट इज द ब्लास्टिंग पाउडर चार्ज इट शेल बी कम्प्लीटली फ्लडेड विथ वाटर, ए न्यू होल शेल बी ड्रिल्ड एट अबाउट 450 mm from the old hole and fired. Thus should blast the old charge in case it does not blast the old charge. The procedure shall be repeated till the old charge is blasted. तो इसमें बोला कि यदि ब्लास्टिक पाउडर चार्ज है तो यह पूरी तरह से पानी से भर जाएगा और पुराने जो होल्स रहेंगे लगभग 450 mm की दूरी पर वो एक नया होल ड्रिल किया जाएगा उसके पास और इससे पूरे चार्ज को ब्लास्ट करना मतलब चाहिए, मतलब वहाँ उससे होल करके और फिर पूरे जो भी वहाँ चार्ज रहेंगे उसको ब्लास्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पुराने चार्ज को ब्लास्ट नहीं करना है और प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि जो पुराना चार्ज है, जब तक कि जो पुराने चार्ज
पुराने चार्ज को ब्लास्ट ना कर दिया जाए तब तक उसमें नए प्रक्रिया को नहीं दोहराया जाएगा। अब पहले ये देखा जाएगा कि जो भी जितने विस्फोट मतलब पदार्थ लगाए हैं वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, उसके बाद ही उसमें जो है नया काम किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इन केस ऑफ चार्ज ऑफ ग्लेनाइट एंड डायनामाइट ETC, द मैन इन चार्ज सेल रिजेंटली रिमूव द टैंपिंग and the primer with the detonator, a fresh detonator and primer cells then be used to blast the charge। इसमें बोला गया कि जो जेलिग्नाइट और डायनामाइट आदि के जो मामले होते हैं तो ऐसे आरोपों मतलब जो भी चार्जों के मामले में मेन इंचार्ज जो रहेगा वो धीरे धीरे टैंपिंग और प्राइमर को डेटोनेटर से हटा देगा और एक ताज़ा मतलब जो भी वहाँ डेटोनेटर रहेगा उसको डेटोनेटर और प्राइमर का उपयोग चार्ज को ब्लास्ट करने के लिए किया जाएगा। वहाँ जो भी एक फ्रेश डेटोनेटर रहेगा और प्राइमर उसका उपयोग किया जाएगा ब्लास्ट करने के लिए, ताज़ा जो फ्रेश होगा। तो इस तरह इसमें बताया गया दोस्तों, और इसके आगे की जानकारी जो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी आपको। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।